यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था जो आप मुझसे मिलना चाहते थे? वेल मिस्टर जॉन, काम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। हाँ तो बताइए मिस्टर ली, आपको क्या बात करनी है मुझसे? तो जैसा कि मिस्टर जॉन, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे इस पर कोई अच्छी सी मॉडल चाहिए, लाइक जो पूरी तरह से परफेक्ट हो और जिसने अभी तक किसी भी कंपनी के लिए मॉडलिंग नहीं की। या ऑफ कोर्स मिस्टर ली, मैं जानता हूँ कि आपको एक यूनिक सी मॉडल चाहिए जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। ये एब्सोल्युटली राइट मिस्टर जॉन, बट मिस्टर ली इस सब के लिए मुझे टाइम चाहिए ना। यू नो व्हाट, एक परफेक्ट मॉडल को तैयार करने में टाइम तो लगेगा। एब्सोल्युटली राइट मिस्टर जॉन कि एक परफेक्ट मॉडल को तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक मॉडल पहले से पूरी तरह से परफेक्ट हो तो उसको गाइड करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मिस्टर ली, अगर वो मॉडल पहले से हमारी कंपनी के लिए काम करती ना तो उसे गाइड करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर मैं किसी न्यू मॉडल को अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट करूंगा तो उसे गाइड करने में तो टाइम लगेगा ना। यू नो व्हाट, वो मेरी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती और एक न्यू मॉडल को हमारी कंपनी के सिचुएशन के बारे में समझाने में टाइम तो लगेगा ना। ऑफ कोर्स लगेगा मिस्टर जॉन, लेकिन वो न्यूली मॉडल को आपकी कंपनी के बारे में पहले से सब कुछ पता हो, इनफैक्ट आपके बारे में भी सब कुछ पता हो। लेकिन मिस्टर ली, एक न्यूली मॉडल को मेरी कंपनी के सिचुएशन के बारे में कैसे पता होगा? उसे कैसे पता होगा कि हमारी कंपनी कैसे डील करती है? ऑफ कोर्स पता होगा मिस्टर जॉन, अगर वो न्यूली मॉडल आपकी वाइफ हो तो। कल तुम दोनों घूमने गए थे? हाँ, हम कल घूमने गए थे और तुझे पता है मैं फर्स्ट टाइम जनू के साथ कहीं गई थी। यू नो व्हाट, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है तुझे अच्छा लगा। वैसे जो मैंने तुझे कहा था उसके बारे में तूने क्या सोचा? यू नो व्हाट, जो तूने कहा है ना वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, समझी ना? और तू ऐसे काम नहीं कर सकती है। सॉरी जिमिन। अच्छा चल ठीक है, मानती हूँ इरिटेटिंग है, लेकिन कुछ और सोच ले। नो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यू नो व्हाट, एग्जाम स्टार्ट होने वाले और मुझे उस पर फोकस करना है। ठीक है तो अपने एग्जाम पे फोकस कर ले। वैसे ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? तो मेरा यहाँ वेट करना। ओके ठीक है जिमिन, लेकिन जल्दी आना। ओके हाँ हाँ ठीक, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। तो सॉरी मिस्टर ली, देखिए मेरी वाइफ मॉडलिंग नहीं करेगी। बट वाई मिस्टर जॉन? यू नो व्हाट, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आपकी वाइफ एक मॉडल के लिए परफेक्ट है मिस्टर जॉन। लेकिन सॉरी मिस्टर ली, मेरी वाइफ फिर भी मॉडलिंग नहीं करेगी। लेकिन मिस्टर जॉन, अगर आपकी वाइफ हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करेगी ना तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा मिस्टर जॉन। ओह, तो आप ये चाहते हैं मिस्टर ली कि मैं अपनी कंपनी की सेलिंग बढ़ाने के लिए मैं अपनी वाइफ को यूज करूँ? नहीं मिस्टर जॉन, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी है और वो एक मॉडल के लिए परफेक्ट है। यू नो व्हाट मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ से बेटर मॉडल हमारी कंपनी के लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। आई नो मिस्टर ली, लेकिन मेरी वाइफ एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में उससे मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करे? यू नो व्हाट, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ पे किसी भी तरह का प्रेशर। और वैसे भी उसके कुछ अपने भी एम्स होंगे, वो पूरा करना चाहती होगी। यू नो व्हाट मिस्टर जॉन, आप एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन आप एक अच्छे हस्बैंड भी है, तभी तो अपनी वाइफ के बारे में इतना सोचते हैं। वरना आजकल ऐसे हस्बैंड कहाँ देखने को मिलते हैं जो खुद से पहले अपनी वाइफ के बारे में सोचे? ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि उनके पास मेरी वाइफ जैसी वाइफ भी तो नहीं होती है। लेकिन फिर भी मिस्टर जॉन, एक बार अपनी वाइफ से बात करके देखिएगा, क्या पता आपकी वाइफ हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपकी वाइफ नहीं रेडी होगी तो कोई इशू नहीं, हम किसी और मॉडल को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन एक बार पहले आप बात तो करके देखिए अपनी वाइफ से। और वैसे भी मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वुमन है, वो अच्छे से बातों को समझती है। ओके फाइन मिस्टर ली, मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा, अगर वो रेडी हो जाएगी तो फिर ठीक ही है। मिस्टर जॉन, ताशा बता रही थी कि आप उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। देखिए मिस्टर ली, ऐसा कुछ नहीं, ताशा को गलतफहमी हुई होगी। मैं उस टाइम बिजी था इसलिए मैंने उसे ऐसा कहा था। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बहुत बिजी होते हैं मिस्टर जॉन। देखिए मिस्टर जॉन, मैंने अपनी डॉटर को आपके पास इसलिए भेजा है ताकि वो आपसे कुछ सीख सके। यू नो व्हाट, आप इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं और अगर आप मेरी डॉटर को गाइड करेंगे तो वो भी आपकी तरह एक अच्छी बिजनेस वुमन बन पाएगी ना। हेलो मिस किम तायंग, ओह सॉरी मिसेस जॉन तायंग। हे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने तुम्हें हेलो कहा। ओह सॉरी, हेलो। बाय द वे तुम कर क्या रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ? हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें बता दो मैं क्या
कर रही हूँ, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई काम है? बट रविश, भला मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? तो ठीक है ना, कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से, मुझे स्टडी करने दो। लेकिन क्यों देव, तुम्हें स्टडी करने की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही टॉप कर सकती हो। क्यों, तुम मुझे टॉप कराने वाली हो क्या? मैं क्यों कराऊंगी? तुम अपने उस हस्बैंड को कहना ना, करा देगा। यू नो व्हाट, तुम तो जानती हो तुम्हारे हस्बैंड कितने रिच हैं, और वो तो बैठे बैठे किसी को भी खरीद सकता है। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने शादी भी तो इसीलिए की है ना मिस्टर जॉन जंगुक से। बाय द वे, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? वो तुम्हारे पहले जीजू थे, अब तुम मुझसे अपने हस्बैंड बोलती हो। वैसे तो मैंने सुना तुम्हारे जीजू, सॉरी तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी टीकी से बहुत प्यार करते थे, इवन वो उनकी फर्स्ट वाइफ थी ना। तो वो तुमसे शादी करने के लिए कैसे रेडी हो गई? जस्ट शट अप और ये फालतू की बकवास बंद करो, चलो जाओ यहाँ से, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, और वैसे ही मैं सच्ची तो कह रही हूँ, मुझे तो लगता है तुम्हारा तुम्हारे जीजू का ना पहले से अफेयर चल रहा था, तभी तो तुम अपनी दीदी के मरते ही तुमने शादी कर ली। तुम्हारी दी कितनी अच्छी थी और तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया। तुमने उनके हस्बैंड को उनसे छीन लिया। जस्ट शट अप, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, अरे जो रियलिटी वही बता रही हूँ ना, तुम दोनों का पहले से अफेयर चल रहा था ना, इसीलिए तुम दोनों ने शादी कर ली ना। बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप से ना यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? लिसन बस प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या कहा थे तुमने? तुम्हें गुस्सा भी आता है? तो दिखाओ ना गुस्सा। मिस्टर तुम मुझसे मिलने गए थे ना? हाँ, मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्या कर दिया मिस्टर ली ने जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोला श्रोता, मिस्टर ली चाहते कि मिस ताशा को मैं पर्सनली गाइड करूं। हाँ, तो जंगुक, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम मिस ताशा को पर्सनली गाइड नहीं कर सकते हो, बट वो अभी न्यूली है, उनको कुछ अच्छे से समझ नहीं है बिजनेस के बारे में, और शायद इसीलिए मिस्टर ली ने तुम्हें कहा है, क्योंकि तुमसे बेटर उसे कौन समझा सकता है ना। वैसे श्रोता, तुम ये सब छोड़ो, मुझे पहले ये बता, तुम्हें मैंने जो कहा था तुमने वो किया? ओह हाँ, तुमने ताशा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ना, तो क्या तुमने निकाला? हाँ, तुम्हारे कहने पे मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है जंगुक। यू नो बट जैसा तुम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं। नहीं शुगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल राइट है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे गलत लग रहा है तो गलत ना हो। आई डोंट नो जंगुक, लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें रीचेक करना है तो तुम कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मिस ताशा में कुछ कर पा रहे हो। ओके वेल, बाकी तुम्हारी मर्जी है जंगुक, जो तुम्हें सही लग रहा है वो तुम करो। ऑफ कोर्स जो मुझे सही लग रहा है मैं वही करूंगा। ये ना व्हाट जंगुक, तुम्हें नहीं लगा तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो? हाँ, व्हाट यू मीन शुगा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मेरा मतलब ये है जंगुक कि अगर तुम्हें ताशा पे इतना ही शक है तो तुम उसके साथ काम ही क्यों कर रहे हो? चलो व्हाट जंगुक, तो सीधा सीधा मिस ली को कह क्यों नहीं देते कि तुम मिस ताशा के साथ काम नहीं कर सकते हो? कि ना व्हाट शुगा, कभी अपना माइंड भी यूज कर लिया करो। अगर मैं मिस्टर ली को ये बोलूंगा कि मैं ताशा के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, तो मिस ताशा मेरी नजर से दूर हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ मेरी नजर के सामने रहे, ताकि उसके हर एक मूवमेंट पे मैं नजर रख सकूँ। अब मैं क्या ही कहूँ जंगुक, तुम्हें तुम्हारी जो मर्जी वो करो। हाँ हेलो ते, क्या हुआ बोलो? लेकिन क्यों ते, क्या हुआ है? ओके फाइन, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रही थी जंगुक ते, कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो उसके कॉलेज में कुछ इशू हो गया है। क्या? लेकिन ऐसा क्या हुआ है? आई डोंट नो, अब तो वहाँ जाके मुझे पता चलेगा ना। हाँ तो चलो, मैं वेट कैसा कर रहे हो? चलो। ते, मैंने तुमसे एक्सप्रेशन नहीं किया था, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? हाँ, लेकिन सर इसमें मेरी गलती नहीं है, इसने पहले स्टार्ट किया था। सर ये झूठ बोल रही है, मैं तो चुपचाप स्टडी कर रही थी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसे, इसने ही पहले मुझ पे हाथ उठाया था। सर ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, इसने ही पहले स्टार्ट किया था, एंड इसने ही मुझ पे हाथ उठाया था पहले, तभी मैं इस पे हाथ उठाई हूँ। लायर, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कब तुम पे हाथ उठाया? पहले तुमने मुझ पे पहले हाथ उठाया था। जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ही कुछ कहा होगा देखो, इसीलिए वो तुम पे हाथ उठाई है, वरना ते जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे प्रिंसिपल।
वेलकम मिस्टर जॉन, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, बाय द वे क्या हुआ है? हाँ, और देख तुम ठीक तो हो ना? अरे ये क्या, तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों है? डोंट वरी जंगकुक, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये नहीं बताओ, ये तुम्हारे चिक्स रेड क्यों है? क्या हुआ है? जंगकुक, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जो शट अप है, जो मैं पूछ रहा उसका जवाब दो। अरे एक मिनट, तुम पे किसी ने हाथ उठाया ना, तभी तुम्हारे चिक्स रेड है ना? किसकी हिम्मत है तुम पे हाथ उठाने की? हाँ बताओ मुझे। देखिए मिस्टर जॉन, मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया। हाँ तो बताइए प्रिंसिपल, किसकी हिम्मत है मेरे पे को हाथ लगाने की? वंस अगेन तुमने मेरे पे हाथ उठाया है ना? देखिए सर, पहले मैंने नहीं, पहले ती ने मुझ पे हाथ उठाया था। हाँ डैशिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पे को हाथ लगाने की? लिसन सर, आपकी वाइफ ने पहले मुझ पे हाथ उठाया था, तभी मैं उस पे हाथ उठाई हूँ। सो व्हाट, मेरी वाइफ का जो मन करे वो कर सकती है, जिसमें मर्जी हाथ उठा सकती है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है, जॉन जंगकुक की वाइफ है। बट ट्रेविस, ये कोई मजाक है क्या? ये आपकी वाइफ है तो जो मर्जी कर सकती है। हाँ, मेरी ते का जो मन करेगा वो कर सकती है, क्योंकि वो जॉन जंगकुक की वाइफ है। इसे जॉन तायोंग, समझी ना तुम? और हाँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी ते ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है कि बेवजह किसी पे हाथ उठाती रहे, समझी ना तुम? कौन हो पर हो तुम कहीं, है दिल को मेरे यकीन। तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, इसीलिए वो तुम पे हाथ उठाई है। आई एम सॉरी, मेरी ही गलती थी, मुझे तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी, मुझसे नहीं, मेरी ते से बोलो। ना है इब्तिदा ना है इंतहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। और हाँ, मेरी एक और बात सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, समझे ना? बस करिए जंगकुक, क्या हो गया आपको? हाँ, और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? नथिंग, दे कुछ नहीं हुआ है। बाय द वे, आई एम सो सॉरी प्रिंसिपल, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मिस्टर जॉन, आप क्यों बोले सॉरी? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए ना, आप इतने बिजी रहते फिर भी हमने आपको बुला लिया। कोई बात नहीं, वैसे ही मैं तेरे को पिक करने आ ही रहा था। बाय द वे, अगर आपको अब कुछ नहीं कहना है तो क्या मैं तेरे को ले जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, आप ले जा सकते हैं तेरे को। तो क्या चले थे? हाँ चलिए। मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। ओह ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, तुम वेट करो। नहीं जी, आप वेट करिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा हूँ। ठीक है। बनते इतना है कि वहाँ से चली जाती है। लिसन सुनो। हाँ बोलिए सर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोज है सर। नाइस नेम, बट तुम नाइस नहीं हो। बाय द वे, तुमने ऐसा कहा क्या मेरी ते से जो तुम पे हाथ उठाने के लिए मजबूर हो गई? वो सर, ते से मैंने कहा था कि आप दोनों का पहले से ही अफेयर चल रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने उसे ये भी कहा था कि खैर मना रोज कि तुम एक लड़की हो। अगर तुम लड़का होती ना, फिर मैं तुम्हें बताता कि मेरी ते को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है। और हाँ, जो तुमने मेरी ते से क्वेश्चन किया ना, उसका आंसर मैं तुम्हें देता हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से नोट कर लो। और आइंदा मेरी ते से ना कभी भी ऐसा सवाल मत करना। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो, और तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा ना कि तुम ते के बारे में सोच के भी काफ उठोगी। चलो जाओ यहाँ से। एंड जगह के इतना कहते ही रोज वहाँ से चली जाती है, एंड रोज के जाने के बाद ते वहाँ पे आती है। तो क्या अब हम चले? हाँ चलिए। वैसे जंगकुक, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं तो? ओह, मुझे शायद लगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था रोज। यू नो व्हाट, सिर्फ उसने ही मुझ पे हाथ नहीं उठाया था, मैंने भी उस पे हाथ उठाया था, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उसे डांटा, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो मैं तुम्हें क्यों कुछ कहूँगा? तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा जो मन कर सकता है वो कर सकती है, जिस पे मर्जी हाथ उठा सकती हो। ओह, चाहे किसी की गलती हो या ना हो, फिर भी मैं उस पे हाथ उठा सकती हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम उठा सकती हो। हाँ, लेकिन मैं किसी पे हाथ उठाऊंगी तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ना मुझे जेल हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि तुम जॉन जंगकुक की वाइफ हो, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि जॉन जंगकुक की वाइफ को हाथ लगा सके। तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू। लेकिन अगर किसी ने मुझे हाथ लगा लिया तो मैं उसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसे मैं। अगर तुम्हें किसी ने हाथ लगाने की सोची भी तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू जंगकुक, क्या हो गया आपको? हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो ना मेरी आँखों में, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं
मैं तुम्हें। अभी तो सिर्फ एक लड़की कह रही थी, कल होके पूरा कॉलेज यही बोलेगा। हाँ तो बोलने दो, तुम किसी से डरती हो क्या? और वैसे भी लोगों का तो काम ही होता है बोलना, बोलने दो उनको। और हाँ, वो जो भी कह रही थी उसका कोई मतलब नहीं बनता, समझे ना? तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। और हाँ तो मुझे ना इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं चाहता हूँ तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़े। अभी से हाल है ऐसा, ना जाने होगा कैसा जो ये ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं देख रही हो। क्या हुआ, ते परेशान क्यों? हाँ कोई बात है तो बताओ मुझे, कहीं तुम सुबह के बाद से तो परेशान नहीं हो ना? तो मत होते, क्योंकि उस बात में कोई भी सेंस नहीं थी, और जिस बात में सेंस ना हो ना उस बात की टेंशन नहीं लेते, समझे ना? तो लेकिन जंगकुक वो सही तो कह रही थी ना, सबको तो यही लगता होगा ना कि हमारा पहले से ही स्टॉप इट था। कितनी बार कहा सिर्फ नॉनसेंस बातों पे ध्यान मत दिया करो। और वैसे भी थी, किसी के कहने से क्या होता है, उन्हें जो कहना है कहने दो। तुम्हें पता है, मुझे पता है, हमारे रिलेटिव को पता है, सबको पता है कि हमारी शादी किस साल में हुई, समझ गई ना? और हाँ नेक्स्ट टाइम से ये ख्याल अपने जहन में बिल्कुल ही मत लाना, समझ गई ना? तो ओके ठीक है, आज के लिए बहुत है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि सच में जंगकुक के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ रही है। नहीं क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, जंगकुक के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन मेरे दिल में के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। और नहीं कभी आएगी, और नहीं कभी आएगी। प्लीज जंगकुक, अपने दिल में मेरे लिए फीलिंग्स मत लाओ। आई विश कि तुम्हारे लिए मेरे लिए फीलिंग्स जल्द आ जाए। मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगी, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है जंगकुक। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बिल्कुल खाली है, तुम्हारे में कोई भी नहीं है, और उस खाली दिल में तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जगह दोगी। नहीं दे पाऊंगी। तुम जो मिल गए जैसे रुक समय गया, तू ही सब दुआओं का हासिल है मेरा। क्या बताऊं मैं अब क्या हाल है मेरा, हर पल ख्वाब सा लगे साथ। ये सब क्या है बे? इतने कम मार्क्स? तुम्हारे हर बार अच्छे रिजल्ट आ लेते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही बैड रिजल्ट है। तो क्या तुम मुझे इसका रीजन बताओगे कि तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए हैं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। तो क्या आपको पता नहीं है मेरे इतने कम नंबर क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस मिस किए, आपको तो पता ही है। लेकिन तुमने सारे सिलेबस कवर अप कर लिए थे ना? हाँ कर लिए थे, लेकिन प्रोफेसर ने अचानक इसका टेस्ट ले लिया, जिसका मैंने ना ही सिलेबस कवर अप किया था और ना ही मैंने इसकी बिल्कुल भी रिविजन ली थी। लेकिन फिर भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं ना, बस ये है कि पहली बार से कम है, इसे अच्छा बोल रही हो तुम। हाँ सॉरी ना जंगकुक, नेक्स्ट टाइम अच्छा रिजल्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके फाइन थे। बाय द वे तुम्हारा एग्जाम कब से स्टार्ट है? आफ्टर 1 मंथ। ओह यानी कि सिर्फ 1 मंथ बाकी है। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूँ। एक तो इसकी इतनी सारी क्लासेस मिस हो गई, ऊपर से इसके एग्जाम आने वाले, उसका फ्रेशर है इसके ऊपर, और अगर मैंने इसीलिए कहा तो मना तो नहीं करेगी।